जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, क्लास 11 के सारे बच्चे फोकस कीजिए अपनी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली पर। बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको पर डे बाय डे निरंतर आपको क्लास 9, 10, 11 एंड 12 ये 4 जो क्लासेस हैं, इसका जो हिंदी विषय है बच्चों, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, जुड़िए और इसको पढ़िए और अपने हिंदी विषय में अपना इंटरेस्ट जगाइए और अपने हिंदी विषय को कम्प्लीटली मजबूत कीजिए। क्योंकि आपका हिंदी विषय अगर मजबूत हो गया तो फिर आप अन्य विषय को भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लिखना, पढ़ना, समझना जो भी होता है हिंदी भाषा में ही होता है। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं गीतावली को और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियोज को अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करें बच्चों। तो चलिए अब हम गीतावली को समझते हैं। यहाँ पर गीतावली में क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने क्या किया है, ध्यान से समझिए किसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पर जो काव्यांजलि से लिया गया, आप तो जानते हैं गीतावली शीर्षक से उद्धृत है। इसमें जब राम को वनवास मिलता है, उसके पीछे जो रचे गए कुचक्र हैं, मतलब वनवास के बाद जो कुचक्र रचा जाता है, किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार करते हुए भरत माता कौशल्या को अपनी सफाई देने की बात इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ पर जो जैसे उनका जब वनवास हो गया, फिर इस सब चीज के बारे में भरत जी को तो पता नहीं था। तो भरत जी माता कौशल्या को अपनी सफाई दे रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि माता, हमको नहीं पता कि कैकेयी माँ ने क्या किया। तो इस पंक्ति के माध्यम से आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और इसका पूरा भरपूर लाभ उठाइए। देखिए क्या कह रहे हैं भरत जी। जो पै मात मते मह हमई हूँ, जो पई हूँ मात मते मह हमई हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हूँ। क्यों हो, क्यों हूँ मने हम बेटा, क्यों हूँ आज हो तो सुचि सपथिन, कौन मानी है साची। महिमा मिर्गी कौन सुकृति, खल बच बिशिखन बाची, और गहि न जात रसना काहू की कहो जाई जोई सूझ है। आगे समझिए बच्चों। दीन करुणा सिंधु, दीन बंधु कारुण्य सिंधु, बिन कौन हिये को बुझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे, सब भय तेई समय सुखारी। और मेरो, देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम नेक्स्ट पंक्ति को, पहले इसे को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भरत जी माता से, अपने भरत माता कौशल्या से क्या कह रहे हैं। भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि इस पूरी घटना में यदि मने जौ पई हौ मातु मते मह हुई हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हूँ। कह रहे हैं कि इस जो पूरी घटना में यदि मेरा कुछ भी हाथ हो रहा हो, तो मैं इस संसार में अपने मुख पर लगी कालिख को कहाँ जाकर धो पाऊंगा। समझिए। क्यों हूँ आज होत सुचि सपथिन, कौन मानी है साची। कह रहे कि लाख सौगंध खाने के बावजूद भी दोष मुक्त नहीं हो सकता। मेरी बात को कौन सत्य मानेगा, कौन साची मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची। आगे क्या कह रहे हैं कि इस संसार में कौन सी पुण्य आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दृष्टों के वचन रूपी बाण से बची हुई हो। अर्थात फिर से समझिए बच्चों, कह रहे हैं कि इस संसार में कौन सी ऐसी पुण्य आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हुई हो। अर्थात दुष्ट आत्माओं ने सभी को अपमान एवं अपयश का भागी बनाया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गहि न जात रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझ है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कोई उनसे बच नहीं सकता। किसी भी जिह्वा, रसना अर्थात जिह्वा बच्चों, किसी भी जिह्वा को तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिसको समझ में आता है, जिसको जैसा समझ में आता है, वो वैसा बोल देता है।
अब आगे देखिए बच्चों, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये की बुझे, कौन हिये की बुझे। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि करुणा सागर दीन बंधु राम के बिना मेरे हृदय की बात और कौन समझ पाएगा। आगे फिर कहते हैं तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि भरत जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। तो समझिए बच्चों, जब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस समय राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब वहां के अयोध्या के नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत द्वारा जो प्रेम रूपी अमृत वाणी ये सींच रहे थे, अमृत वाणी बोल रहे थे, इससे सबको बड़ी ही शांति, बहुत ही सांत्वना, बड़ा ही धैर्य मिल रहा था, बहुत ही खुशी मिल रही थी कि भरत के मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे अब समझते हैं बच्चों, देखिए अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। देखिए मेरो थोड़ा सा पहले इस पेज में है बच्चों, समझ लेते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसों काको, करो भरोसों काको। इसका अर्थ समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को युद्ध में घायल अवस्था में बेहोश देखकर श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लक्ष्मण जी का वर्णन है, कहां से चट से इधर आप पहुंचा। अब आप तुरंत लंका में इधर आ जाइए, आप कहाँ आ रहे हैं, लंका में आइए। देखिए लंका युद्ध के समय की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, उस समय का दृश्य का यहाँ पर वर्णन है बच्चों। कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको और विपद बटावन बंधु बाहु किन करो भरोसों काको। कह रहे हैं कि घायल अवस्था में देखकर लक्ष्मण जी को श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, और वहां पर उपस्थित जितने जन समूह हैं के समक्ष कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ तो थक गया, ठाकुर अर्थात थक गया, समाप्त हो गया। मेरी विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अब देखिए सुग्रीव, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं बच्चों। सुन सुग्रीव साचे हूं मोह पर फेर्यो बदन विधाता, और ऐसे समय समर संकट हूं तजो लखन शोभराता। गिर कानन जई हैं शाखा मृग हाँ पुण्य अनुज संघाती, और हुई है कहाँ भी भीषण की गति रही सोच भर छाती। तुलसी सुन प्रभु वचन भालू कपि सकल विकल ही हारे, और जामुअंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन है बच्चों। अब यहाँ पर हनुमान जी की बात सुनिए। पहले सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव सुन सुग्रीव साचे मोह, सुन सुग्रीव साचे मोह। ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा पहले पेंसिल को पतला हम करेंगे। आइए, कह रहे हैं सुन सुग्रीव साचे मोही, मोह पर फेरो बदन विधाता, और ऐसे समय समर संकट हूं तजो लखन शोभराता। चीजों को समझिए बच्चों। कह रहे हैं हे सुग्रीव मैं सच कहता हूं, राम जी कह रहे हैं कि विधाता ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है, अर्थात ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर से समाप्त हो गई। इसीलिए युद्ध जैसे विपरीत समय में, ऐसे संकट की परिस्थिति में मेरे लक्ष्मण जैसा भाई मैंने खो दिया। अब क्या होगा। सभी वानर तो क्या कह रहे, ऐसे समर संकट हूं तजो लखन शोभराता। फिर आगे कहते हैं गिर कारण जई हैं शाखा मृग हाँ पुण्य अनुज संघाती, हुई है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। फिर आगे कह रहे हैं कि सभी वानर तो वनों एवं पर्वतों पर चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी अब मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा तथा लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। तो तुलसीदास जी फिर आगे क्या कहते हैं, तुलसी सुन प्रभु वचन भालू कपि सकल विकल ही हारे, और जामुअंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारे। समझिए बच्चों, यहाँ पर आगे हनुमान जी की महिमा का गुणगान अभी देखिए हो रहा है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के
करुण वचनों को सुनकर सारे भालू एवं बानर हृदय से बहुत दुखी व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि अब क्या करें। तब जामवंत ने अवसर को भांपकर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। अर्थात अब हनुमान जी की बात होगी यहाँ पर। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा कविता ये देखिए बच्चों गीतावली से लिया गया है और ये तीसरा पंक्ति है। चलिए, हृदय घाव मेरो, क्षमा करें बच्चों, पहले हम इसको इरेज मारते हैं। देखिए, चलिए ये इरेज नहीं हो रहा, चलिए छोड़िए इसको। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर हैं, समझिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर हैं। कोशिश करें इसको मिटाने की। चलिए चलिए बच्चे, मिट गया। अब हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाए संजीवनी जाग कहतियों, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। और मोही मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, और शोभा सुख छति लाभ भूप, कह केवल कांत मोल ही रे। तुलसी सुन सौमित्र वचन सब, धानि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति, क्यों तीजे खीरे नीरे। खीरे नीरे। अब देखिए इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं, भावार्थ को बच्चों। यहाँ पर क्या चीज कहा जा रहा है आप समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर संजीवनी बूटी, कवि ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के स्वस्थ होने की बात की स्थिति का यहाँ पर वर्णन हुआ है इस पंक्ति के माध्यम से। देखिए बच्चों, समझिए क्या कह रहे हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर हैं, पाए संजीवनी जाग गहतियों, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। अब पढ़िए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण संजीवनी बूटी के प्रयोग से जब स्वस्थ हो जाते हैं तो लोग उनसे पीड़ा कष्ट स्वास्थ्य के विषय में पूछने लगते हैं। देखिए बच्चों, देखिए आपने पढ़ा अभी हनुमान जी के बारे में, किसने भाप समझकर, मतलब अवसर समझकर जामवंत ने हनुमान जी से विचार विमर्श किया। और इतने में ये जो दृश्य है बच्चों की, हनुमान जी जाते हैं और क्या संजीवनी बूटी लाते हैं, और उनके बीच बीच में जो बाधाएं होती हैं, काल नैमी जैसा राक्षस उनको रोकता है, और इस तरह से चीजें सारी क्लियर होती हैं बच्चों। तो ये चीज यहाँ पर कंप्लीट करते हुए तीसरे पंक्ति में कवि तुलसीदास जी आ गए हैं और कह रहे हैं कि मतलब जब उनका घाव सही हो जा रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं कि बूटी के प्रयोग से जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, कौन, लक्ष्मण जी, तो लोग उनसे उनके पीड़ा कष्ट स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं लक्ष्मण जी से। फिर आगे कहते हैं, मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, और शोभा सुख छति लाभ भूप, कहा केवल कांत मोल ही रहे। अब चीजों को समझिए बच्चों ध्यान से। लक्ष्मण लोगों से यह कहते हैं कि पीड़ा अब उन्हें नहीं है, हृदय में घाव अवश्य है, उनके बदले में पीड़ा तो रघुनाथ को हो रही है। लक्ष्मण राम के प्रेम में पुलकित हैं, अतः उन्हें शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा है। फिर कह रहे तुलसी, वह अपने शारीरिक कष्टों को राम के प्रेम में मगन रहने के कारण भूल गए हैं। और फिर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, जैसे, देखिए बच्चों, जैसे तोते, ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे तोते से कोई पाठ के अर्थ की चर्चा करे, वैसे ही आप सब मुझसे मेरे कष्ट के विषय में क्यों पूछते हैं। मतलब बार बार सब पूछे जा रहे हैं। लक्ष्मण को राम से कोई अलग तो नहीं कर सकता, कोई पृथक सत्ता तो नहीं है लक्ष्मण की, वह दोनों तो एक शरीर, दो शरीर एक प्राण के समान हैं। अब आगे क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मण जी के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति या गुणों से स्वयं लक्ष्मण नहीं वरन राम को ही सुख दुख लाभ हानि है। जैसे हीरे से शोभा सुख हानि और लाभ आदि सब राजा को होते हैं। हीरे से शोभा किसको होता है, राजा को होता है ना, हीरे को तो नहीं होता। उसी प्रकार हीरे की तो केवल शोभा और कीमत होती है। लक्ष्मण की तुलना कभी हीरे से कर रहे हैं बच्चों की, हीरे की स्वयं की तो सिर्फ कीमत होती है, शोभा होती है, और इससे लाभ हानि किसको होती है, राजा को होती है। उसी प्रकार वो अपने आप को हीरा कह रहे हैं और लाभ हानि किसको है, श्री राम जी को है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जिसका अपने लिए कोई महत्व नहीं होता। तुलसीदास जी आगे फिर ये देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि तुलसी सुन सौमित्र वचन सब, धानि
न सकत धीरो धीरो धीरे, और उपमा राम लखन की प्रीति, कि क्यों दीजे खीरे नीरे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी की बातों को समझिए बच्चों, क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। कभी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि कोई किस प्रकार भी राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना क्यों ना कर ले, दूध और पानी से करे। दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, यह सत्य है, किंतु राम एवं लक्ष्मण के प्रगाढ़ प्रेम के लिए यह उपमा भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते। इनकी प्रेममय स्थिति अत्यंत उच्च कोटि की है, अर्थात बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही एकदम एक दूसरे से, मतलब शरीर दो और प्राण दोनों के एक से हैं। अर्थात इनका कहने का अर्थ है कि दूध और पानी को तो कभी अलग किया भी जा सकता है, पर श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रेम को कभी अलग नहीं किया जा सकता। भाव यहाँ पर समझिए बच्चों, लक्ष्मण जी जो अपनी आदर्श भ्रातृभक्ति के प्रति अपनी आदर्श प्रेम प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पर राम जी के प्रति भ्रातृभक्ति प्रेम, श्री राम जी के प्रति अपनी सच्ची सेवा भावना को यहाँ पर इस भाव का चित्रण हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर शब्द शक्ति, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हुआ है तो चीजें तो वही पढ़नी है, पर बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। आपको इसमें से बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल पूरा क्वेश्चन आपका कितने 10 नंबर का होगा बच्चों। कितने नंबर का? 10 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल मिला के 10 नंबर का होगा। तो देखिए बच्चों, इसी को आप व्याख्या को फुल फोकस कीजिए। किसको? व्याख्या को आप फुल फोकस कीजिए। क्या करेंगे? व्याख्या को आप फुल फोकस करेंगे। चलिए, ये मिट नहीं रहा है, अब हम चलते हैं। देखिए मिट नहीं रहा, अब हम नेक्स्ट पंक्ति में दोहावली को आज हम दोहावली को भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। चलिए बच्चों, दोहावली देखिए, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली के दोहों में नीत संबंधी बातें कही। कैसी बातें? नीत संबंधी बातें बताई हैं। गोस्वामी जी का कहना है कि स्वार्थ के लिए तो सभी मित्र बन जाते हैं, परंतु रघुनाथ ही ऐसे हैं जो परमार्थ को सर्वोपरि मानते हैं, और इसी प्रकार अन्य सूक्तियां दोहावली में भी दी गई हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इनके सूक्तियों को बड़े ही अच्छे मनोभाव से पढ़ते हैं और भावों के साथ इसमें समझते हैं चीजों को। चलिए बच्चों, आप भी हमारे साथ, आप पुस्तक ओपन किए होंगे, हमको पूरा विश्वास और पढ़ रहे होंगे। चलो पढ़ते हैं बच्चों। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, और तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। फिर से समझ से, हरो, देखिए यहाँ पर हरो चाही, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करना चाहेंगे बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा, बस। देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने का प्रयास किया जाए बच्चों। चलिए, इसको मिटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब हम फिर से पढ़ रहे हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, और तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब और परमारथ रघुनाथ। अब यहाँ पर चीजों को समझिए बच्चों, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं ना, तभी तो पशु पक्षी उनको चरते हैं, अर्थात खाते हैं। और जब वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर हाथ तापते हैं। देखिए चीजों को समझिए। हरो चने, जब हरे भरे रहते हैं तो पशु पक्षी चरते हैं, और जब सूख जाते हैं तो ताप ही बरत, और फरे पसार हाथ फैला के जला के उसको तापते हैं। जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। और आगे कह रहे हैं कि जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तो लोग हाथ फैला फैला कर, देखिए फरे पसार हाथ, अर्थात पसार बच्चों हाथ फैला फैला कर, तो हाथ फैला फैला कर उनसे फल लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में सभी प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। पर आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि परमार्थ के मित्र तो केवल श्री रघुनाथ जी हैं, जो हमेशा सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और दीनहीन लोगों से तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। अब आइए नेक्स्ट दोहा पे चलते हैं बच्चों। मां निराखिबो मांगिबो,
पिय सो नित नौ नेहु, और तुलसी तीनों तब फबैं जो चातक मत लेहु। अब चीजों को यहाँ पर समझिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना, देखिए मान राखी वो सम्मान की रक्षा करना, मांगी वो मांगना, और प्रिय से नित नया नया प्रेम करना, और पियो सो नित नव नेह, नव मतलब नया, देखिए बच्चों नया, यहाँ पर देखिए नव नया, और नेह अर्थात प्रेम करना, प्रिय से, पियो सो प्रिय से जो प्रियतम है उनसे नया नया नित प्रेम करना, निरंतर प्रेम बढ़ाना। ये तीनों बातें तभी शोभा देती है जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। अर्थात तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तीनों तब फबैं, तभी तब फबैं अर्थात शोभा देती हैं। जब चातक मत ले हो, जब चातक का सिद्धांत, मत अर्थात सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर बच्चों समझिए, कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार चातक केवल बादल से ही पानी मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, उस बूंद की प्राप्ति के लिए वो बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को को भी केवल अपने प्रिय से ही प्रेम मांगना चाहिए। जो उनको प्रेम करते हो मात्र उन्हीं से प्रेम मांगना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तभी उसके प्रेम की अनन्यता सिद्ध होगी तथा उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। यहाँ पर कहने का आशय समझिए बच्चों, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अपना मान सम्मान रखना है, क्या मांगेंगे आप? अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से ये जो तीनों चीजें तब शोभा देती हैं जब चातक क्या है, चातक का सिद्धांत हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, चातक किससे पानी मांगते हैं? बादल से पानी मांगते हैं, और किसी से पानी नहीं मांगते हैं, और वो भी स्वाति नक्षत्र का पानी उनको पीना रहता है, बूंद। तो वो किससे मांगते हैं? सिर्फ वो किससे मांगते हैं? बादल से मांगते हैं। उसी प्रकार से आपको प्रेम किससे मांगना चाहिए? अपने ही प्रियो से, अपने प्रिय जो आपको प्रिय हो, जिसे आप प्रिय हो, उसी से मांगना चाहिए। अब आगे देखिए, नहीं जातच, देखिए थोड़ा सा इनको पहले डिलीट करते हैं। अब देखिए, नहीं जाचत नहीं संग रही, शीश नाय नहीं ले, और ऐसे मान मांग नहीं को बारिद बिन देही। अब चीजों को समझिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? नहीं जाचत नहीं संग रही, नहीं जाचत नहीं संग रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मांग नहीं को बारिद बिन देही। चीजों को ध्यान से समझिए बच्चों, इसीलिए हम इसको कई बार पढ़ते हैं कि पढ़ने मात्र से 80% चीजें आपको क्लियर हो जाएं, भावार्थ बच्चों समझ में आने लगे। तो तुलसीदास जी इसके माध्यम से क्या कहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि चातक की यह विशेषता होती है कि वो सिर्फ बादल से, स्वाति नक्षत्र की बूंद से अपनी प्यास बुझाता है, किंतु वो बादल से जल की बूंदों के लिए याचना नहीं करता, ना ही वो जल की बूंदों का संग्रह ही करता है कि हम फिर कभी पी लेंगे, इकट्ठा करके रख लें, क्यों बार बार जाएंगे बादल की बारिश को देखने, नक्षत्र मतलब नक्षत्र वाले जो बूंद है स्वाति नक्षत्र के, इकट्ठा कर ले, इकट्ठा भी नहीं करते। आगे क्या कह रहे हैं, वो जल की बूंदों को सिर झुकाकर भी नहीं लेता, अपनी गर्दन उठाए हुए जल की बूंदों के बरसने की प्रतीक्षा करता रहता है। और ऐसे ही स्वाभिमानी मांगने वाले चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद मेघ के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? यहाँ पर भाव समझिए बच्चों, मांगने का अर्थ यहाँ व्यक्ति के मान सम्मान से है, व्यक्ति के मान सम्मान के कम हो जाने का भाव अभिव्यक्त हो रहा है। अगर आप मांग रहे हैं किसी चीज से कुछ, तो आपका मान सम्मान कम हो रहा है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से हमको क्या है, तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि हमको किसी से कुछ मांगने का प्रयास नहीं मांगना चाहिए, लगभग ये सोचकर, जहाँ बहुत ही जरूरत पड़ जाए कि नहीं चलेगा वहां, और अपना कोई बहुत खास है तभी आप उनसे मांगिए कोई चीज। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, और क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत देहिकाल। भाव को समझिए बच्चों, इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि चरण चोच लोचन रंगो, अर्थात जो क्या कहते हैं बगुला है,
कहते हैं कि चाहे बगुला अपने चरण, चोंच और आंखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की तरह चाल चलने लगे, किंतु दूध और पानी को अलग करने के समय उसकी जो पोल है खुल जाती है। उसकी वास्तविकता सबके सामने प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करने के बाद भी हंस का नीर क्षीर विवेकी, ध्यान से सुनिए, नीर क्षीर विवरण समय और बक, यहाँ पर देखिए बक उघरत तेहि काल, देखिए समझिए बच्चों, कह रहे नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता, उस समय बगुला बगुला ही रह जाता है, वह हंस कभी नहीं बन पाता। बच्चों बात को यहाँ पर समझिए, कहने का क्या अर्थ है कि जो सज्जन की वेशभूषा धारण करने से कोई भी दुष्ट व्यक्ति सज्जन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें सज्जनता के स्वाभाविक गुण का अभाव रहेगा, कमी रहेगा। सज्जन व्यक्ति ही सज्जनता का गुण प्रकट कर सकता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आइए, आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, और तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोई। अब चीजों को समझिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि संसार में सब लोग अपनी भलाई करना चाहते हैं। कोई बिरले ही मनुष्य ऐसा होता होगा जो अपने अर्थात अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों की भलाई चाहता हो। कवि कह रहे हैं कि जो सबकी भलाई करने वाला है, साधु जन उसकी प्रशंसा करते हैं। अतः सबकी भलाई करने वाला ही भला व्यक्ति होता है, प्रशंसनीय व्यक्ति होता है। सबकी भलाई करने वाले की प्रशंसा अवश्य होती है, प्रशंसनीय होता है, प्रशंसा के योग्य होता है। कौन? जो सबकी भलाई चाहता है। अब आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, पंक्ति दोहे पर। और देखिए बच्चों, दोहे का भी पहचान आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सुजोग लोग। अब यहाँ जोग और लोग को पकड़िए, देखिए ये दोहा है, कैसे पता? जोग और लोग को देखिए, और इसका जो अंतिम चरण है बच्चों, यहाँ पर देखिए लघु और गुरु, यहाँ पर भी देखिए, क्षमा करें, गुरु और लघु, यही ये दोनों पहचान होते हैं। ये दोहा रहेगा। अगर आपको दोहा आ जाए और पूछे कि ये पंक्ति क्या है, दोहा है, सोरठा है, सब, ये तब आप बताएंगे कि ये लगभग दोहा है, क्योंकि लास्ट में देखिए तुक बैठा रहेगा। और गुरु और लघु की पहचान रहेगी। गुरु लघु मतलब समझ लीजिए बच्चों क्या है, जिस पर बड़ा मात्रा रहेगा, बड़ी मात्रा कोई रहेगी तो उस पर गुरु। और देखिए गा पे, जोग में देखिए जा पर बड़ा मात्रा लग रहा है, मतलब ओ का मात्रा आ रहा है, लेकिन गा क्या है, कैसा खाली है ना, तो उस पर लघु है। इसी को गुरु और लघु कहते हैं। इसको हम डिटेल समझाएंगे जब आपको उधर व्याकरण की ओर बढ़ेंगे तब। चलिए बच्चों, अब हम इसको आगे क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गृह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, और होई कुवस्तु सुवस्तु जग, और लखहि सुलक्षण लोग। अब इसके भाव को समझिए बच्चों, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या कह रहे हैं कि गृह, औषध, पानी, जल, पवन, वायु तथा वस्त्र, पट आदि को यदि अच्छी संगति मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं। चीजों को समझिए बच्चों कि घर, गृह, भेषज अर्थात औषधि, भेषज का अर्थ होता है औषधि, पानी, औषधि का औषधि बच्चों जो जानकार के हाथ में, ज्ञानी के हाथ में जाएगा तभी तो वो सही प्रयोग करेगा, नहीं तो औषधि का मात्रा कहीं ज्यादा कहीं कम होने से वो नुकसान करता है। तो वही समझा रहे हैं कि औषधि हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया और वस्त्र हो गया। जब अच्छे लोगों की संगति में जाएगा तब वो क्या होगा, अच्छा रहेगा। उदाहरण से समझिए, कुछ लोगों के पास बच्चों वही कपड़ा 6 महीना साल भर नया नया बना रहता है, 1 साल तक नया नया बना रहता है, और कुछ लोगों के लिए वही कपड़ा 2 महीने में पुराना लगने लगता है। समझ रहे हैं चीजों को। अब आगे क्या कह रहे हैं, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, और लखहि सुलक्षण लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि और बुरी संगति पाकर ये बुरे बन जाते हैं। क्या? ग्रह, औषध, पानी, वायु, वस्त्र, ये सब क्या हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। समझिए भाव क्या है यहाँ पर बच्चों, कोई ग्रह किसी विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है और वही ग्रह किसी दूसरी राशि के संयोग से अच्छा फल देने लगता है। औषधि में बच्चों पथ्य के साथ लाभकारी और अपथ्य, अर्थात औषधि है अगर पच रहा है तो लाभकारी, नहीं पच रहा पथ्य अर्थात पचने योग्य, और अपथ्य अर्थात ना पचने योग्य तो वही हानिकारक हो जाती है, अपथ्य हो तो। और जल बच्चों शुद्ध हो
शुद्ध स्थान या स्वच्छ रहे, स्वच्छ पात्र में रखा हो तो वही अच्छा गुण देता है, और वही अशुद्ध स्थान पर रखा रहे, गंदे पात्र में रहे तो वही क्या होता है, बुरा फल देता है, मतलब नुकसान करता है। आप समझ रहे हैं चीजों को। तो अब बच्चों देखिए, अब हम अगले पंक्ति पे चलते हैं। जो सुनि समुझ अनी तीरथ जगत रहे जो सोए, और उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न होए। इस भाव को समझिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानबूझकर अनीति की राह पर चलना। देखिए अनीति, देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, अनीति, अनीति रत, जानबूझकर अनीति की राह पर चलना अर्थात जानबूझकर अनुचित कार्य करते रहना और जागते हुए भी सोते रहना, अर्थात अपने ज्ञान के नेत्रों को खोलने का प्रयास नहीं करना। समझ रहे बच्चों, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का प्रयोग ना करना, उसको उपदेश देना या जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान होते हुए भी अपने ज्ञान को नहीं जगाना चाहते, उनको ऊपर से उपदेश देना बेकार है। ऐसे व्यक्तियों को किताब ही उपदेश क्यों ना दिया जाए, अर्थात क्षमा करें, कितना ही उपदेश क्यों ना दिया जाए। कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनको कितना भी उपदेश आप क्यों ना दे लें, वो कभी सही मार्ग पर नहीं चल सकते। भाव यहाँ क्या है बच्चों कि जानबूझकर गलती करने वाले को उपदेश देने की व्यर्थता का भाव है, यहाँ पर व्यर्थ है। समझ रहे हैं चीजों को। जब जानबूझकर कोई गलती कर रहा तो आप उसको क्या उपदेश दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दोहा नंबर हम 8 की ओर बढ़ गए। बरसत हरसत लोग, बरसत हरसत, देखिए बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोई, और तुलसी परजा सुभागते भूप भान सो होई। अब इसके भाव को समझिए, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोई, अर्थात सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तब उसे कोई नहीं देखता। देख पाते हैं बच्चों, जब जो जल है भाप बनकर आकाश में उड़ता है तो क्या आप उसको देख पाते हैं, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के सम्मान में तुलसी परजा सुभागते भूप भान सो होय। उसी प्रकार कह रहे हैं सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला, न्यायपूर्ण ढंग से ग्रहण करने वाला, और कर के रूप में, कर की बात यहाँ पर हो रही, टैक्स की बात हो रही है बच्चों, कर ग्रहण करने वाला और कर के रूप में प्राप्त उस धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर चीजों को समझिए बच्चों, यहाँ पर हमने पहले ही शुरुआत में बताया कि यहाँ पर नीति की बात होगी, यहाँ पर कर की बात हो रही है अर्थात टैक्स की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बिरला ही प्रजा सौभाग्यशाली होगा जहाँ का राजा उनसे कर वसूलने के बाद उसी जनता के हित में उस कर के पैसे को, उस मुद्रा को लगाए। भाव यहाँ पर समझ रहे हैं बच्चों, प्रजा से, राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो, और इस कर को ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का ही कल्याण हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस। ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है और अक्सर सबके जुबान पर भी सुनते होंगे बच्चों आप, क्या कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नाश। समझिए इस पंक्ति को बच्चों, क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यदि मंत्री, वैद्य अर्थात डॉक्टर, और गुरु अर्थात शिक्षक अप्रसन्नता के कारण भयवश या स्वार्थ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय वाणी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ऐसे मंत्री के कारण राज्य, वैद्य के कारण शरीर और गुरु के कारण धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। चीजों को समझिए बच्चों, अगर मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिलाता रहे, उनको सही मार्गदर्शन ना दे, सही सलाह ना दे, गुरु अर्थात शिक्षक बच्चों के हाँ में हाँ मिलाता रहे, जो बच्चे कहें सब सही है, गलत बोले तो भी सही, सही बोले तो भी सही, तो उस बच्चे का, उस छात्र का क्या वृद्धि हो पाएगा। और वैद्य जो अपने मरीज के हिसाब से उनको दवा दे, उनको जो अच्छा लगे वो दे,
और उनको अच्छा ना लगे, वो ना दे, तो क्या होगा? क्या मरीज सही हो पाएगा? तो वही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भाव यहाँ पर समझिए बच्चों, कि राजा को मंत्री के साथ और शिष्य को गुरु के साथ तथा रोगी को चिकित्सक के साथ स्वतंत्र एवं निर्भीक परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। अर्थात स्वतंत्र रूप से हमेशा परामर्श देना चाहिए, ये नहीं कि डर बस जो उनको सही लगे बस उतना ही कहे उनसे। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये आज जो हमारा क्या दोहावली है बच्चों, इसमें ये अंतिम पंक्ति है, पंक्ति ये दोहा नंबर 10 समझ लेते हैं। ये देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, और अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। बड़ा ही सुंदर पंक्ति है, समझिए इसको, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है बच्चों। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब दूसरे की उक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। कहना चाहते हैं कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान और गुणवानों की अवमानना अर्थात अपमान होने लगे, तो गुणवान मौन धारण कर लेते हैं या तटस्थ हो जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं बोलते, ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं, अपने कुछ भी अपनी बातों को, अपने मत को नहीं रखते हैं। चीजों को समझ पा रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं कि यदि, फिर से समझिए, यदि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाए कि अब तो मेढक टर्राएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुरवाणी कौन सुनेगा, इसीलिए कौन वर्षा ऋतु में कोयल चुप नहीं हो जाती है। कितना सुंदर आप देखिए, जब समय आता है गर्मी का, बरसात के पहले का, तो कितना सुंदर बोलती हैं कोयल। कहीं बगीचे के सामने आप होंगे तो आप जानते होंगे बच्चों, लेकिन जैसे बरसात का समय आता है वो चुप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब तो मेढक टर्राएंगे, अब उन्हें कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलती है, हमेशा से। इतिहास भी गवाह है, वर्तमान में भी और आने वाले समय भी इसी तरह होता है। जब बुरा समय आता है तो गलत लोगों का ही बात अच्छा लगता है, गुणवानों का सम्मान नहीं होता, इसीलिए वह तटस्थ भाव रखते हुए चुप हो जाते हैं। यही कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन देह। समझ रहे बच्चों? पावस अर्थात वर्षा ऋतु की बात हो रही है, कोकिलन आप समझ ही रहे हैं कि मेढक का पर्याय क्या कहते हैं, कोयल की पर्यायवाची है बच्चों। दादुर तो आप जानते हैं कि ये मेढक का पर्यायवाची है। तो आइए बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखिए विनय पत्रिका के साथ। हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ रहा है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और इससे आपको फायदा भी हो रहा है। तो बच्चों चलिए, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर वहां पर आपसे चर्चा होगी विनय पत्रिका के बारे में। चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं बच्चों क्या, कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अन्य अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।